हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं हूं दानिश खान, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ठीक है इंस्टीट्यूशन लीला में। तेरा बच्चों आज से हम लोग क्लास 10 का भौतिक विज्ञान फिजिक्स को स्टार्ट करना है। पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इससे पहले हम बेटा कुछ वीडियो में डिटेल आपको बताते हो कि चैप्टर से क्या सिलेबस है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आज से शुरू करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज बेटा। ठीक है, ये पढ़ना है, हमें अच्छे से पढ़ना है और स्टार्टिंग से पढ़ना है, नोट्स बनाना है प्यारे प्यारे। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन इसमें है स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। पहले हेडिंग है क्या, समझना पड़ेगा ना क्या होता है बेटा ये। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, हम एकदम बच्चा आप देखो बेटा, हम आपको एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल ले जा रहे हैं। इधर स्टार्टिंग से कर रहे हैं, बैक से लेकर बस जीरो से हीरो तक। ठीक है, बहुत बढ़िया क्लास चलेगी, आप अच्छे समझते हैं ना। चलो पहले हेडिंग क्या है बेटा, स्थिर वैद्युतिकी। देखो भौतिक विज्ञान की भाषा का, भौतिक विज्ञान की मेरे से लिखते जाना, भौतिक विज्ञान की भाषा का वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत आवेश और चार्ज बेटा ना, आवेश का मतलब चार्ज, वैद्युत आवेश तथा उसके मध्य होने वाले क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रियाओं या संबंधित, मान लो यार, संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो बेटा वो ब्रांच क्या कहलाती है हमारी, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग चार्ज और चार्ज की अंदर जितनी भी आपकी क्रिया होती है उसको पढ़ेंगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, ये आपकी परिभाषा लिखना पड़ेगी आप। चलो अगला है क्या, अब सबसे पहले बेटा ये आवेश, वैद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा, आवेश क्या होता है, चार्ज। अब इसके धागे खोलते हैं अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, बहुत काफी समझाते हैं, आप बस प्यार से समझते हैं ना। ओके, अब यहां देखो आवेश क्या होता है, आवेश मतलब चार्ज। यार ये क्या होता है, ये क्या बोला है क्लास 12 में आपको, क्या बोला गया, आवेश क्या होता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ पर, जो बता मैंने देखा इसको क्योंकि एकदम एग्जैक्टली परिभाषा होनी चाहिए और आपके इसके नोट्स से मिलेंगे। किसी पदार्थ का वहां मूलभूत लिख देना है। ठीक है, मूलभूत यहाँ पे गुण, जो किसी पदार्थ का वहां यहाँ लिखते हैं मूलभूत। ठीक है, मूलभूत गुण जो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है बेटा, उत्पन्न होता है। कैसे, ये क्या बोला यार मुझे पता नहीं, डोंट टेंशन, बताने आए आपको, अच्छे समझाएंगे। ठीक है, किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जो उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। देखो अब समझाते हैं, समझना इसको। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास एक चालक तार था, मेरे पास क्या बेटा, एक चालक तार है। ठीक है, ये स्टेबल है, क्या है बेटा, एक चालक तार है जो कि ये क्या है आपका, स्टेबल है बेटा ना। तो यहां पर सुनो यार, मान लो फॉर एग्जाम्पल बाय केमिस्ट्री ये सिद्ध हो चुका है यार कि दुनिया में हर चीज के अंदर, हर पदार्थ के अंदर माइनस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लिया, केवल आपको भी मान लेना है। ठीक है, हमने मान लिया सपोज को इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे, इस बंदे के पास 100 इलेक्ट्रॉन थे। तो और ये स्टेबल है बेटा, अब इससे स्टेबिलिटी को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिया हुई, या तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकल गए
इलेक्ट्रॉन आकर दो क्रिया हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास हटा दे, इलेक्ट्रॉन ले ले, हो सकता है ना। ठीक है, तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, क्या हो सकती है देखो बेटा। पहली बेटा बात क्या हुई, फर्स्ट बात ये हुई, सेकेंड बात इसमें अपने 10 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दिए, ठीक है। अब बचेंगे कितने बेटे, 90 इलेक्ट्रॉन, या 10 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो 110 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पहली कंडीशन में क्या हुआ, इससे 10 इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में किसी को दे दिए, या 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो किसी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी उत्पन्न हो जाए उस गुण को क्या बोलते हैं बेटा, हम चार्ज बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब सुनो यार, अब आपका अगले देंगे आवेश के प्रकार। देखो यार, आवेश दो टाइप के होते हैं, आवेश के टाइप बेटा। नंबर एक धनावेश, क्या होता है बेटा, धनावेश। नंबर दो ऋणावेश, ऋणावेश, ठीक है। धनावेश का मतलब बेटा, धनावेश का मतलब क्या होता है देखो, इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, हिंदी लिखते हैं आवेश, किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है बेटा, धनावेश। फॉर एग्जाम्पल देखो, इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये पदार्थ क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। क्लियर है, ओके, धनावेश। दूसरी कंडीशन क्या थी बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाए इसके पास, ठीक है, तो ये आवेश क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश, ठीक है। क्या आपको चीज बात समझ आई, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, थोड़ा सा आगे समझाते हैं आपको, रिवीजन करते हैं जल्दी से, 1 मिनट के लिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो स्थिर वैल्यू की क्या होता है, भौतिक ज्ञान की वह शाखा या ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत आवेश चार्ज तथा उसके मत होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है वो, स्थिर वैद्युत की, मतलब जिसमें अध्ययन करेंगे वो करेंगे स्थिर वैद्युत की। चार्ज क्या होता है, किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाए किसी पदार्थ से या आ जाए तो उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, आवेश आ जाएगा। ठीक है, आवेश दो टाइप का होता है, नंबर एक धन आवेश, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोलते हैं बेटा, धन आवेश। ऋण आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को बेटा क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। इसके शॉर्ट में फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हम लोग जल्दी से इस बार करते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी शेयर कराओ, उनको शेयर करो, सबको सब्सक्राइब करो। ठीक है, और जो भी बेटा आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलो आगे शुरू करते हैं। देखो यार, आपको इतना तो रिमेंबर हो गया कि आवेश दो टाइप के होते हैं, किसी टाइप के दो टाइप के होते हैं। ठीक है, आवेश दो टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यार, एक प्लस दूसरा भी प्लस, बेटा समझना जो बताने की कोशिश, प्लस माइनस 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 ऑफ माइनस प्लस बेटा। ठीक, जब दो प्लस प्लस एक जैसे आवेश होते हैं, जब दो बेटा प्लस प्लस धन आवेश आवेशित होते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, सजातीय आवेश। क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश। मतलब एक जैसे लोगों को हम बोलते हैं सजातीय, तो ये भी सजातीय हो जाएगा, सजातीय आवेश। ओके, ठीक है। अब देखो बेटा, जब अलग अलग है, एक आवेश अलग एक आवेश अलग, तो इसको क्या बोलेंगे, विजातीय आवेश बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे इसको, विजातीय आवेश बेटा। ओके, तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा, विजातीय आवेश। ठीक है, तो प्यारे बच्चा इतनी बात समझ आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार,
दो लोग एक जैसे हैं, जैसे एक लड़का एक लड़की, ठीक है, दो लड़के ही हैं प्लस लोग के, तो वो सजाती आवेश कहलाएंगे। अब इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा यार, अट्रैक्शन के डिस्ट्रैक्शन? दो एक जैसे लोग हैं, दोनों बॉयज हैं, तो उसमें ये दोनों गर्ल्स हैं बेटा, तो उसमें क्या लगेगा बेटा, आप समझ सकते हो, अट्रैक्शन लगेगा, डिस्ट्रैक्शन लगेगा, आकर्षण बल लगेगा कि क्या लगेगा, अतिकर्षण बल। फॉर एग्जाम्पल आप लड़के हो, ठीक है, हंसी वाली बात आ रहे हैं, आप किसी लड़की को अट्रैक्ट नहीं होगा, किसी लड़की को देख के तो अट्रैक्ट होगा नहीं, लेकिन हाँ बेटा ये तो होगा, कोई नई नई लड़की आ गई क्लास में तो ये होगा, अच्छा इसको देख के अट्रैक्ट हो गए, तो आप प्लस हो वो माइनस हो, आप उसकी तो अट्रैक्ट हो जाओगे ना, तो आपके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। मतलब एक ही जैसे लोग जो होते हैं वो एक दूसरे से विपरीत आवेश होता है। तो बेटा आप लड़के को देखो, आकर्षित तो हो गए नहीं, तो इसमें जो एक जैसे लोग होते हैं ना वो अट्रैक्ट नहीं होते, डिस्ट्रैक्ट होते हैं बेटा, तो इसमें क्या आएगा, प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। लेकिन आजकल लोग होने लगे हैं बेटा, ठीक है, अट्रैक्ट, तो ये प्लस ये माइनस बेटा, तो ये भी देखो माइनस माइनस था, ये भी क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल लग जाएगा, इसमें भी डिस्ट्रैक्शन बल, अट्रैक्शन लिख दिया, अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन बेटा। तो जो बेटा अगर इसमें इंग्लिश में वाले कोई बच्चे हैं तो प्लीज बेटा टेंशन मत लो, आप पढ़ते रहो, आपको हर नीचे नोट्स देंगे, इंग्लिश में लिखते हो, ठीक है, दोनों वर्जन में देंगे आपको। तो बेटा दो लोग एक जैसे हैं तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। आप बॉयज को देखे तो अट्रैक्ट नहीं होंगे, हाँ गर्ल्स को देख के हो जाओगे, ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बात, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो आगे क्या देखो बेटा, हमें दोनों लोग एक जैसे हैं तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब लोग अलग अलग हैं, एक बॉयज है एक लड़का एक लड़की है, तो इनको देख के क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, आकर्षण बल लगेगा। बहुत आकर्षण बल लगाया आप लोगों ने बेटा क्लास 11 तक, यही सब क्या है ना, बर्बाद हुआ कि 11, कोई बात नहीं, 12th में साथ चलो बहुत अच्छे नंबर आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या लगेगा बेटा, आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है, इसे बोलते हैं, सॉरी डिस्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, ये अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, आकर्षण बल, प्लस माइनस भी, माइनस प्लस आकर्षण बल, इसको बोलेंगे अट्रैक्शन। क्या बात समझाई, नोट करो उसको, नोट डाउन करो जल्दी से यार। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके इतना, ठीक है। आपसे कोई पूछा था यार, जैसे ही बताओ, नोट पॉइंट लिखवा रहे हैं आपका, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बता रहे हैं आपको। जैसे हमने क्या किया बेटा, किसी पदार्थ को मैं धनावेशित कर दिया, कोई पदार्थ था उसको मैंने क्या किया, धनावेशित कर दिया, तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा, मास में क्या फर्क आएगा बताओ। तो लिख देते हैं, धनावेशित करने पर, धनावेशित करने पर मतलब प्लस करने पर पदार्थ का द्रव्यमान मतलब मास, इंग्लिश लिखते चलेंगे, ठीक है। मास क्या होता है बेटा, कम हो जाता है, क्या होता है बेटा, कम हो जाता है, कम हो जाता है, ओके। क्यों, क्योंकि बेटा आपके 100 इलेक्ट्रॉन थे 10 चले गए, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, मास कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां देखो नोट पॉइंट का नंबर 2, ऋण आवेशित करने पर, ऋण आवेशित मतलब माइनस करने पर, ठीक है, करने पर पदार्थ का द्रव्यमान मतलब मास बढ़ जाता है बेटा, बढ़ता है, ठीक है। ये दिक्कत होता है क्यों बेटा, क्योंकि आपसे बोला गया इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है मास बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, मास कम हो जाएगा। क्या ऐसी बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। नोट डाउन करो यार इस को, हाँ डेली अच्छी सी वीडियो आती है, 20-22 मिनट की आएगी, आप देखते हैं अच्छे से। अब तो बेटा हमने क्लास 10 में पढ़ा था हम लोगों ने, एक फार्मूला है, क्या बात है, Q बराबर एन, ठीक है, Q बराबर एन पढ़ा था हम लोगों ने, Q बराबर एन। Q क्या होता है बेटा, आवेश, क्या होता है बेटा, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, मतलब चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम, ठीक है, इसका मात्रक कूलाम होता है। अब देखो एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की
संख्या बेटा, ठीक है। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं हम, इंग्लिश वाले लिखते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये फिक्स होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 सॉरी 1.9 नहीं 1.6 होता है ना, और 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 90 कूलम। ये बेटा इलेक्ट्रॉन पे हमेशा फिक्स होता है। ओके, नोट डाउन को यार, ठीक। इसके आगे क्वेश्चन फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, समझा दे अच्छी तरीके से। अरे फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। Q का मतलब आवेश, Q का मतलब बेटा क्या होता है? आवेश। यहाँ पे I क्या है? धारा, मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी ना, इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो आवेश क्या होता है? इसका आवेश का मतलब चार्ज, ठीक है। इसका मात्रा सॉरी, इसका मात्रा क्या होता है धारा का? एम्पियर बेटा। मतलब हम लोग धारा को, इलेक्ट्रिसिटी को ना किसमें नापते हम लोग? चेक करें, इसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी किसमें नापते बेटा हम लोग? ठीक है, किसमें दिखता है? एम्पियर में ना, हम लोग धारा को एम्पियर में नापते हैं। इसी तरीके बेटा देखो यहाँ पे टी का मतलब समय, समय बेटा क्या होता है? समय, टाइम, टाइम, ठीक है, टाइम। समय का मात्रा क्या होता है बेटा? समय का मात्रा क्या होता है पता होगा आपको? सेकेंड, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। तो प्यारे बच्चा इसके आगे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चा आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, और इसको शेयर भी करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेगी इसकी, और हो सकता है मैथ्स की भी स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की, ठीक है। बाय।